बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज की रेसिपी में मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। आज हम बना रहे हैं कोफ्ते। कोफ्ते बनाने के लिए हमें चाहिए गाय का गोश्त 1 किलो। इसे मैंने साफ़ करके अच्छी तरह से धो लिया है। धोकर मैंने टोकरी में डाल दिया था और इसका पानी अच्छी तरह से खुश्क हो गया है। अब इसमें ऐड करेंगे हरी मिर्चें और 2 अदद हमने अदरक के पीस लिए हैं। ये लिए हमने लहसुन। इन तीनों चीज़ों को हम इकट्ठे ही पीस लेंगे और इन्हें अच्छी तरह से बारीक करेंगे। और ये लिए हमने प्याज 250 ग्राम। इसको अलग से पीसेंगे क्योंकि इसको पीस कर मल मल के कपड़े से इसका पानी अच्छी तरह से निकालना है। और ये लेंगे हम टमाटर 3 अदद। इसको भी ग्राइंड करेंगे और इसका पानी पैन में खुश्क कर लेंगे। ये लेंगे हरा धनिया और हरा धनिया भी कीमे के साथ ही पीस लेंगे। सबसे पहले हम टमाटर को ग्राइंड करेंगे। अब हम टमाटरों का पानी खुश्क कर लेंगे। क्योंकि हमें पानी नहीं चाहिए कबाब के अंदर। अगर कोई पानी वाली चीज़ ऐड करते हैं तो वो सही जुड़ते नहीं है, इसलिए हम इसका पानी खुश्क करके डालेंगे। 5 मिनट हो गए हैं हमें टमाटर पकाते हुए, तो अब इनका पानी खुश्क हो गया तो हम फ्लेम को बंद कर देंगे। अब हमने प्याज को पीस लिया तो इसका मल मल के कपड़े से इसको छान लेंगे ताकि इसका पानी अच्छे तरह से निकल जाए। तो हम ऐसे करके सही दबा के तो इसका पानी निकाल लेंगे। अब हम लो फ्लेम पे 2 मिनट के लिए बेसन को थोड़ा सा भून लेंगे और इसके अंदर से जब खुशबू आना शुरू हो जाए, जैसे चनों की खुशबू आती है, तो हम फिर फ्लेम बंद कर देंगे। और हमें 5 से 6 चम्मच बेसन चाहिए। अगर आपके पास चने हो, भुने हुए चने हो, तो आप उसका पाउडर भी बना सकते हैं। तो अब खुशबू आ रही है तो मैं फ्लेम को बंद करूँगी। अब हमने प्याज को अच्छी तरह से छान लिए, उसका पानी निकाल दिए, तो वो भी ऐड कर देंगे। और ये जो टमाटर का पेस्ट हमने बनाया है, अब ये जो टमाटर का पेस्ट बनाया है ये भी इसके अंदर ऐड कर देंगे। हम 3 चम्मच इसके अंदर मकई का आटा ऐड करेंगे। 2, 3। अब इसके अंदर कुछ मसाले ऐड करेंगे। दड़ा मिर्च लेंगे 1 टेबल स्पून, नमक 1 टेबल स्पून, हल्दी 1/2 टी स्पून, अनारदाना 1/2 टी स्पून, खुश्क सूखा धनिया हमने ऐसे मोटा मोटा कूट लिए, ये 2 टेबल स्पून, अजवाइन 1/2 टी स्पून। अब इनको हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। कोफ्ते बनाने के लिए हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करके और ये 5 मिनट तक इसे अच्छी तरह से गूंद लेंगे। फिर इसमें अंडा और भुना हुआ बेसन और घी ऐड करेंगे। अब इस कीमे के अंदर हम ऐड करेंगे गरम मसाला 1 टेबल स्पून, 1 अंडा, टू टेबल स्पून घी, चार चम्मच भुना हुआ बेसन, 5 कर लेते हैं,
अब इनको मिक्स कर लेंगे। एक चम्मच हम कीमा लेंगे और इसको हाथों पे ऑयल लगा के ऐसे, ये हमारा कोफ्ता तैयार है। एक चम्मच एक चम्मच लेने का मकसद ये है कि सारों का जो साइज़ है एक ही बनेगा। ऑयल सही तरह लगाना है क्योंकि इस तरह कोफ्तों पे चमक आती है। हमने कोफ्ते तैयार कर लिए हैं, तो अब इन्हें फ्राई कर लेते हैं। अब ऑयल को अच्छी तरह से गर्म कर लेंगे। अब ऑयल खूब गर्म है तो इसमें हम कोफ्ते रखेंगे। तो कोफ्ते हमने तेज़ आंच पे फ्राई करने हैं, क्योंकि अगर आंच हमारी आस्था होगी और ऑयल गर्म नहीं होगा तो ये फट जाएंगे। अब कोफ्ते ब्राउन हो गए हैं तो इन्हें निकाल लेंगे। अब कोफ्ते तैयार हैं तो हम इन्हें निकाल लेते हैं। आधे कोफ्ते हम लोग तैयार करेंगे ग्रेवी बना के, और आधे जो है वो हम फ्राई करके तो फ्रीज़ कर देंगे। तो जो कोफ्ते हम फ्रीज़ करेंगे उनको लाइट सा हमने फ्राई करना है, ज़्यादा फ्राई नहीं करना। जो कोफ्ते हमने फ्रीज़ करने हैं वो तैयार हैं। अब हम इन्हें निकाल लेते हैं। इनको ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, बस लाइट सा फ्राई करना है। अब हम ग्रेवी बनाना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम लेंगे ऑयल। तो ऑयल मैं वही ले रही हूँ जिसमें हमने कोफ्ते फ्राई किए हैं। अब इसमें प्याज ब्राउन करेंगे।
प्याज हमने फुल सही ब्राउन करना है। अब प्याज ब्राउन हो गए, तो जब तक ये हम इसका वाइट वाला हिस्सा सही ब्राउन हो जाए उस वक्त तक हम इसे नहीं उतारेंगे। प्याज ब्राउन हो गए तो हम अब इसे निकाल लेंगे प्लेट में, और फिर इसे टमाटर के साथ ग्राइंड कर लेंगे। अब ग्रेवी बनाने लगे तो उसके लिए हमने लिया 2 टेबल स्पून खसखस। इसकी बहुत ही ज़बरदस्त जायका और खुशबू बहुत मज़े का होता है। तो ये ग्रेवी में ऐड करेंगे। इसको मैंने पहले भिगो के 2 घंटे से तो रख दिए। अब इसको ग्राइंड कर लेंगे। खसखस ग्राइंड हो गई है, तो ये जो खसखस वाला पानी था ये दूध वाली शक्ल का हो गया। तो अभी इसमें टमाटर इसी में ऐड कर देंगे और प्याज भी, और इनको ग्राइंड कर लेंगे। सबसे पहले हमने कुकिंग ऑयल ली है और अब इसमें ऐड करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे। अब इसी में हम मसाले ऐड करेंगे। सबसे पहले हमने लिए सुरख मिर्च 1 टेबल स्पून, नमक 1/2 टेबल स्पून, हल्दी 1/2 टी स्पून, सौंफ 1/2 टी स्पून हल्के से पीसे हुए, 2 मोटी इलायची और खुश्क मसाला सूखा धनिया पिसा हुआ 1 टेबल स्पून। इसको हम थोड़ी देर भून लेंगे। लेंगे दही। मसाला भुन गया तो अब लेंगे दही। तो दही बहुत खट्टी है तो इसलिए मैंने 4 चम्मच दही ली है, क्योंकि बहुत ज़्यादा खटास मुझे पसंद नहीं है। अगर आपको ज़्यादा खटास पसंद है तो आप ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। अब इसको अच्छी तरह से भूनेंगे। हाफ टेबल स्पून हमने लिया है सफ़ेद ज़ीरा। इन मसालों को अच्छी तरह से भूनेंगे ताकि हमारा दही भी सही तरह पक जाए और उसकी ग्रेवी जो है वो दानेदार होनी चाहिए और इसमें सही खटास हो, लेकिन बहुत ज़्यादा भी ना हो। मुझे तो इतनी खटास पसंद है जितनी आपको कौरमे में पसंद होती है। अब थोड़ा सा जायफल जरबत्ती का पाउडर ऐड करूँगी। अब इनको अच्छी तरह से भून लेंगे। मसाला भून गया तो इसमें टमाटर और प्याज का जो हमने बनाया है मिक्सचर वो ऐड कर देंगे और खसखस 3 चीज़ें, टमाटर, खसखस
और प्याज। अब इसमें टमाटर, प्याज और खसखस का जो मैंने मिक्सचर बना के रखा है वो ऐड कर दिए। इसमें कोफ्ते ऐड कर देंगे और ये हल्की आंच पे पकते रहेंगे 10-15 मिनट। अब हमने 15 मिनट के लिए कढ़ाई को ढक्कन से बंद कर दी है, लो फ्लेम पे। अब चेक कर लेते हैं कि कोफ्ते तैयार हैं। तो जी व्यूअर्स, ये कोफ्ते बिल्कुल तैयार हैं। तो अब इसमें हरा धनिया ऐड करेंगे। दो मिनट के लिए ढक्कन बंद करेंगे, फिर इसे डिश आउट करते हैं। अब हम चेक करते हैं कि कोफ्ते तैयार हुए हैं कि नहीं। तो माशाल्लाह ये बिल्कुल कंप्लीट तैयार है। हमें इतनी ग्रेवी चाहिए थी और ऑयल भी ऊपर आ गया। तो अब हम इसे डिश आउट करेंगे। अब सर्विंग प्लेट में हम निकालते हैं। जी व्यूअर्स, ये थी आज की रेसिपी कोफ्ते। तो मुझे उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो आज की वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। जज़ाकल्लाह बिल खैर।